भारत में किसान आंदोलन के नाम पर सोशल मीडिया पर आजकल जो कुछ हो रहा है और हाल ही के दिनों में जो कुछ आपने देखा, उस सब के पीछे की साजिश का अंदाजा आप सबको है। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से एक जानी मानी पॉप सिंगर रिहाना ने ट्वीट किया। हम ये भी जानते हैं कि इस तरह की शख्सियतें, इस तरह की सेलिब्रिटीज बिना दाम वसूले इस तरह के ट्वीट, इस तरह के मैसेज नहीं दिया करती। लेकिन कितना पैसा लिया होगा रिहाना ने, यह सोचकर ये शायद हम सबको अंदाजा उतना नहीं था। लेकिन अब इसका भी धीरे धीरे खुलासा होने लगा है। किसने सोशल मीडिया पर 26 जनवरी से लेकर उसके बाद 4 फरवरी, 5 फरवरी, 13 फरवरी और जो टूल किट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर डाली थी, उसके पीछे कौन लोग थे, उसकी खबरें धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। द प्रिंट ने एक खबर छापी है जो कि मेरे हाथ में है। इस खबर में खुलासा हुआ है कि दरअसल रिहाना ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन, किसानों के प्रदर्शन को लेकर जो ट्वीट किया था, उसको लेकर एक बड़ी रकम वसूली थी। इस खबर में खुलासा हुआ है कि उसके पीछे कौन लोग थे। इस खबर के मुताबिक जो सबसे पहले एक कनाडा फर्म है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, जिससे जुड़े हैं M.O. धालीवाल, और उसी धालीवाल का एक और कंपनी है स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट ने रिहाना को एक ट्वीट करने के लिए $2.5 मिलियन अदा किए। $2.5 मिलियन। अगर आप इसे पैसों रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये करीब करीब 18 करोड़ रुपए से ज्यादा बैठते हैं। यानी एक ट्वीट की कीमत 18 करोड़ रुपए, ये वसूली है रिहाना ने। अब जानते हैं कि एक ट्वीट आने के बाद किस तरीके से हंगामा खड़ा किया कि देखिए, पीएम मोदी की नीतियों के चलते दुनिया भर में किसानों के समर्थन में कैसे कैसे लोग खड़े होने लगे हैं, कैसे कैसे समर्थन जुटने लगा है। उस पर सोशल मीडिया पर एक तरह का ट्वीट स्टॉर्म खड़ा किया गया। उसका भी खुलासा इसमें हुआ है कि उसके पीछे कौन लोग हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, जो कि कनाडा बेस्ड एक संगठन है, उसका इस पूरी साजिश के पीछे, सोशल मीडिया कैंपेन के पीछे उसका हाथ है। और उससे जुड़े हैं कनाडा की सत्ताधारी पार्टी के MP जगमीत सिंह और कुछ PR एजेंसी से जुड़े हुए, ये कहें कि PR एक्सपर्ट्स, वो इसके पीछे शामिल हैं। जैसे कि मैंने बताया कि M.O. धालीवाल, जो कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के फाउंडर हैं और उनकी वो डायरेक्टर हैं स्काई रॉकेट के। स्काई रॉकेट ने $2.5 मिलियन पॉप स्टार रिहाना को पे की। ये खबर की रिपोर्ट है। इसके अलावा कहते हैं कि जगमीत सिंह इससे जुड़े हुए हैं। वो लगातार इससे पहले खालिस्तानी एजेंडों की जो भी कैंपेन चलाता रहा है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो कैंपेन है, उससे पहले भी जुड़े रहे हैं। वो है जगमीत सिंह। उन्होंने किस तरीके से इस कैंपेन को खड़ा किया, वो भी इस रिपोर्ट में अच्छा खासा बताया गया है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन क्या है? पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन दरअसल एक संगठन है जो कि लगातार किसान आंदोलन के शुरू होने से पहले से ही सेपरेटिस्ट खालिस्तानी एजेंडे पर काम करता रहा है। वो इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। वैसे आप थोड़ा सा गूगल सर्च करेंगे तो आप भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो इसमें साफ तौर पर इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन चैलेंजेस स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन थ्रू इंटरसेक्शनल ग्रासरूट एडवोकेसी। अपने आप को एक एडवोकेसी ग्रुप के तौर पर वो पेश करता है। वी डेवलप कंटेंट, वर्कशॉप्स, इवेंट्स टू प्रोवोक, challenge and disrupt systematic inequities and biases। यानी वो सीधे तौर पर या बिना किसी लाग लपेट के वो कह रहे हैं कि वो नाम तो प्रोवोक करते हैं, चैलेंज करते हैं, डिसरप्ट करते हैं। और आपने जो टूल किट अगर आपने देखी हो, जो कि ग्रेटा थनबर्ग ने पहले ट्वीट की, बाद में डिलीट की, उसमें मोटिव, ऑब्जेक्टिव जो था, उसमें एक ऑब्जेक्टिव था कि टू डिसरप्ट इंडियन इमेज, जो कि चाय और योगा और चाय की जो इमेज है, सॉफ्ट पावर की जो इमेज है, उसको डिसरप्ट करना है। वो यहां पर ये सरेआम कह भी रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या खुलासे हैं कि किस तरीके से ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन पहले से ही किसान आंदोलन के शुरू होने से पहले से ही खालिस्तानी एजेंडे से जुड़ा हुआ था। पिछले साल अक्टूबर के महीने में उन्होंने एक वेबिनार आयोजित किया था। इस वेबिनार में
जो उसका सब्जेक्ट था वो था खालिस्तान अ कॉन्वर्सेशन ऑन ट्रॉमा, रेसिज्म एंड सॉवरेनिटी। इसको पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया था और इसमें खालिस्तानी सेपरेटिज्म की को लेकर एक्सपर्ट्स बुलाए गए और उन्होंने ये वेबिनार हुआ। इसके अलावा ये सिर्फ कनाडा में इस काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ लंदन या फिर अमेरिका में काम नहीं कर रहा है, इनके तार इंडिया में भी जुड़े हुए हैं। इसके सीधे तौर पर इसके दो ऑफशूट, दो ग्रुप है इंडिया में जो कि काम कर रहे हैं। वो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक्सटेंशन रेबेलियन इंडिया, जो कि पुणे बेस्ड ग्रुप है, और दिल्ली बेस्ड है फ्राइडे फॉर फ्यूचर, ये दोनों भी इस ट्विटर स्ट्रॉम कैंपेन के एक तरह से कहें तो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट एजेंडे के दो इंडियन पार्टनर, ये दो ग्रुप हैं। ये इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। साफ है ग्रेटा थनबर्ग ने जो गलती की उसका खामियाजा तो अब ग्रेटा थनबर्ग को भी सबको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो खुलासा उन्होंने खुद किया है वो अपने आप में चौंकाने वाला था। लेकिन अब उससे जुड़े सबूत अलग अलग रिपोर्ट से सामने आने लगे हैं, जांच से सामने आने लगे हैं। आपको पता है कि उस टूल किट में जो नाम शामिल थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, उन पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, कार्रवाई होनी बाकी है। इसके अलावा इंडिया ने यूएस गवर्नमेंट से मदद की मांग की है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट रिक्वेस्ट उन्हें डाली है, यानी जो भी कानूनी प्रक्रिया आगे होगी और उसकी पहुंच अगर यूएस की पहुंच में है तो वो यूएस की जो एजेंसियां हैं वो उसमें जांच में मदद करेंगी। और आगे अगर इस तरह के कैंपेन होते हैं तो उसको रोकने के लिए भी जो जरूरी कदम है वो उठाए जा सकते हैं यूएस एजेंसीज की मदद से। अब हाल ही में मैं पहले भी बता चुका हूं कि यूएस की जो गवर्नमेंट है, बाइडेन गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट बाइडेन की जो गवर्नमेंट है, वो पहले ही उसके विदेशी विभाग यानी स्टेट डिपार्टमेंट ने घोषणा कर दी है कि जो कृषि कानून है इंडिया के, तीनों कृषि कानून बेहद बेहतर है। इससे इंडिया के किसानों और जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसको बढ़ावा मिलेगा, यानी वो पहले ही इंडोर्स कर चुके हैं। तो यानी इस लेवल पर कोई समस्या नहीं है। जो समस्या खड़ा करने की कोशिश की जा रही है वो है खालिस्तानी एजेंडे को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है इस किसान आंदोलन के बहाने। अब यहां पर समझना यह जरूरी है, चाहे वो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हों इसका, और चाहे वो कृषि कानूनों के समर्थन के लोग हों, उन दोनों के समझना जरूरी है कि किसान आंदोलन अपनी जगह है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर खालिस्तानी एजेंडे को अगर कोई वो उजागर होता है तो उसका मतलब जो किसान आंदोलन है उससे जुड़े लोगों को उस पर निशाना साधने की कोशिश है। दरअसल इन दोनों मसलों को अलग अलग देखने की जरूरत है। बेहद बारीक मामला है और अगर इस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं और द प्रिंट जैसी एजेंसी जो कि लेफ्ट लीनिंग न्यूज वेब पोर्टल माना जाता है तो उसको भी बायस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट लीनिंग है। तो अगर वो इस तरह की रिपोर्ट दे रहा है तो आपको यह समझना जरूरी है कि साजिश के तार जो है वो कितने गहरे हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस, जांच एजेंसियां, भारत सरकार लगातार ये कहती आ रही है कि किसान आंदोलन अपनी जगह है, किसान नेताओं के साथ बातचीत अपनी जगह है, लेकिन उसके पीछे उसकी पीठ पर चढ़कर जो इस तरह के एजेंडे चलाए जा रहे हैं उसको खुलासा करना उसका जरूरी है, उसकी जांच करना जरूरी है, उस पर कार्रवाई भी जरूरी है। बहरहाल भारत सरकार आगे क्या क्या कार्रवाई करती है वो देखना अब बाकी है। नमस्कार।